हाँ जी। गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से मन लगाकर शिद्दत और ईमानदारी के साथ कर रहे होंगे। इसके साथ साथ आप सभी लोगों ने संडे का रिवीजन भी कर लिया होगा अच्छे से, है ना? संडे को हम जो पूरा वीकली रिवीजन करते हैं वो आप लोगों ने खुद से अच्छे से कर लिया होगा। चलो तो आज मंडे की क्लास को हम शुरू करते हैं, है ना? इस वीक का पहला क्वेश्चन आप सभी लोगों के सामने ये रहा। आपसे पूछा जा रहा है कि व्हेन इज फिबोनाची डे सेलिब्रेटेड? ये जो फिबोनाची दिवस है ये कब मनाया जाता है? तो देखो, ये जो फिबोनाची डे है ये सेलिब्रेट किया जाता है 23 नवंबर को। 23 नवंबर को। अब क्यों 23 नवंबर को सेलिब्रेट किया जाता है? क्योंकि 23 नवंबर कैसे लिखा जाता है? 11 नवंबर, है ना? नवंबर को क्या लिखा जाएगा? 11 और 23 यानी कि 23। ठीक है। अब ये जो 11-23 है ये क्या बन गया? 1123 और ये बन गया फिबोनाची सीक्वेंस। ये फिबोनाची सीक्वेंस क्या होता है? फिबोनाची सीक्वेंस होता है जब दो संख्याओं का जोड़ अगली तीसरी संख्या हो, है ना? इन दो का सम क्या हुआ? 3 हुआ। इन दोनों का सम सॉरी, इन दोनों का सम क्या हुआ? इन दोनों का सम क्या हुआ? 2, है ना? और इन दोनों का सम क्या हुआ? 3, है ना? ये क्या होता है? फिबोनाची सीक्वेंस। अगली अगली टर्म क्या आएगी? 5। बिल्कुल सही बात। अब ये जो फिबोनाची सीक्वेंस है इसका नाम फिबोनाची सीक्वेंस क्यों पड़ा? क्योंकि 13वीं शताब्दी में एक मैथमेटिशियन हुआ करते थे, लियोनार्डो ऑफ पिसा, है ना? इनको कहा जाता था फिबोनाची, इनको फिबोनाची के नाम से भी जाना जाता था और इन्होंने ही ये फिबोनाची सीक्वेंस जो है इसको डिस्कवर किया था। बात समझ में आई सारी? फिबोनाची सीक्वेंस क्या है डायरेक्टली आपसे पूछ सकता है, याद रखना, है ना? कब इसका दिन मनाया जाता है, ये क्या है, किसके नाम पर इसका नाम रखा गया, सारी बातें याद रखना। नेक्स्ट, रिसेंटली हु हैज वॉन द मिस यूनिवर्स 2025 टाइटल? हाल ही में मिस यूनिवर्स 2025 का खिताब किसने जीत लिया? किसने जीत लिया? अगर आप इंस्टाग्राम पे डेली रील्स देखते हो, जो मैं 6 बजे हर रोज शाम को 6 बजे एक रील पोस्ट करती हूँ मैं अपने एग्जाम जर्नी के इंस्टाग्राम चैनल पर, अगर आप उसको फॉलो करते हो, डेली रील देखते हो, तो आपको पता होगा कि मिस यूनिवर्स कौन बन गई है 2025 में? कौन बनी है? फातिमा बोश। ठीक है। इस बार मिस यूनिवर्स का 74th एडिशन था, जो किसके द्वारा आयोजित किया जा रहा था या कहां पर इसका आयोजन हो रहा था? थाईलैंड में, थाईलैंड के नोठाबुरी में 21 नवंबर को इसका फाइनल हुआ, जहां विनर बन गई मेक्सिको की फातिमा। रनर अप रही थाईलैंड की परवीन परवीनार। ठीक है। और सेकंड रनर अप आया वेनेजुला। क्लियर बात? अच्छा, भारत को रिप्रेजेंट किया, मैंने वहां पे भी आपको बताया था, मनिका विश्वकर्मा ने। ये मनिका विश्वकर्मा कहाँ से है? राजस्थान से है। और ये जब टॉप 12 राउंड चल रहा था, टॉप 12 राउंड में ये नहीं आ पाई, उससे ये बाहर हो गई, एलिमिनेट हो गई। तो भारत को कौन रिप्रेजेंट कर रहा था, ये बात भी आप लोग याद रखना। नेक्स्ट, recently who has set a world record by scoring ODI centuries against all 11 test playing nation? हाल ही में किसने सभी 11 टेस्ट खेलने वाले देशों के खिलाफ एक दिवसीय शतक बनाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो ये विश्व रिकॉर्ड बना दिया है किसने? ये विश्व रिकॉर्ड बना दिया है किसने? ये बना दिया है भाई साई होप ने। साई होप कहाँ के खिलाड़ी है? वेस्ट इंडीज के क्रिकेटर है ये साई होप जी। अच्छा, अभी भी ये पीछे है किनसे? सचिन तेंदुलकर और सनत जयसूर्या से। इन्होंने 12 ईच, जैसे 11 कंट्रियों के खिलाफ बनाया, इन्होंने 12 के खिलाफ क्या बनाए हुए? शतक बनाए हुए हैं। और इन्होंने बराबरी कर ली है क्रिस गेल और विराट कोहली की। ठीक है, किसकी बराबरी कर ली है? विराट कोहली की और क्रिस गेल की। वो भी पहले ये कारनामा कर चुके हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि व्हाट इज द BVS-10 सिंधु दैट वॉज रिसेंटली सीन इन न्यूज? ये खबरों में जो रहा BVS-10 सिंधु, ये क्या है? ये क्या है भाई? ये एक स्पेशलाइज्ड ऑल टेरेन आर्मर्ड व्हीकल है। सभी जो क्षेत्र है ये वहां पर जा सकता है, कैसी भी ट्रेन हो, उबड़ खाबड़ एरिया हो, प्लेन रोड हो, है ना, कहीं भी ये
जो अस्त्र शस्त्र है, जो वेपन्स है, उनको लेकर जा सकता है। उसके लिए ये क्या है, एक व्हीकल है। ठीक है, क्या है, एक ट्रक जैसा है। अभी ये चर्चाओं में क्यों रहा, क्योंकि इंडियन आर्मी ने कहा है कि भाई ये हम आर्मी में इंक्लूड करने जा रहे हैं। इसके लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है L&T, लार्सन एंड टिब्रो और BAE से, जिन्होंने मिलकर इसको बनाया है, इसलिए चर्चाओं में रहा है। क्या, तो आप लोग याद रखना। नेक्स्ट, वेयर हैज कैग रिसेंटली एस्टैब्लिश अ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर फाइनेंशियल ऑडिट। हाल ही में कैग ने वित्तीय लेखा परीक्षा के लिए उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया है। तो ये उत्कृष्टता केंद्र स्थापित कर दिया है कैग ने हैदराबाद में, जिससे जिससे ट्रांसपेरेंसी बनी रहे कि कहां पर कितना खर्च हो रहा है। कैग का काम ही होता है गार्डियन ऑफ पब्लिक पर्स, है ना, किस योजना को कितने पैसे मिले, वो कहाँ खर्च हो रहे हैं, सही से खर्च हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। तो उसी के लिए एक हैदराबाद में भी सेंटर बनाया है कैग ने, ताकि पारदर्शिता बनी रहे। ठीक है, ताकि वित्तीय पारदर्शिता बनी रहे। नाम आया कैग का। कैग की स्थापना हुई थी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की 1858 में ये पोस्ट आई थी। अपॉइंटमेंट किया जाता है इसका प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, आर्टिकल 148 में ये आता है। इसका जो कार्यकाल होता है, टर्म होती है, वो या तो आपका 6 साल हो जाए आपको जॉब करते हुए, या तो फिर आपकी उम्र 65 साल हो जाए। अभी करंटली हमारे कैग है कौन, के संजय मूर्ति। नाम याद रखना, कौन है, के संजय मूर्ति। अगला क्वेश्चन, हु विल होस्ट COP31 क्लाइमेट समिट आफ्टर कंप्रोमिस विद ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के साथ समझौते के बाद COP31 जलवायु शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा। अभी कॉप हम काफी न्यूज में देख रहे हैं, कल परसों, उससे पहले दिन हम लगातार कॉप के बारे में पढ़ रहे हैं। कॉप यानी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, जो इस बार जिसका 30वीं मीटिंग थी। तो इस बार क्या था, COP30, जिसका आयोजन कहां पर हो रहा था, ब्राजील में, है ना। ये बात आपको पता ही होगी, COP30 का आयोजन ब्राजील के बेलम में हो रहा था। यहीं पर क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स भी रिलीज किया गया, जिसमें इंडिया की CCPI, लिख रही हूं मैं CCPI, ये बात हम पढ़ चुके हैं, जिसमें इंडिया की रैंक 23rd आई है ना, जो पहले 10 हुआ करती थी, 2026 के लिए रिलीज किया गया। अच्छा, ठीक है, ये तो हो गया COP30। अब COP31 कौन होस्ट कर रहा है, आपसे ये पूछ रहा है। तो ये कौन होस्ट करेगा, टर्की, है ना। ऑस्ट्रेलिया भी बिडिंग में था, तो ऑस्ट्रेलिया के साथ इन्होंने समझौता किया और कहा कि भाई अगला वाला हम होस्ट कर लेते हैं। अच्छा, कोप की जो ये मीटिंग है, इसमें होता क्या है, इसमें क्लाइमेट सब लोग बैठते हैं जो उसके मेंबर कंट्रीज है, 63 इसमें कंट्रीज है, और प्लस एक EU यानी यूरोपियन यूनियन है, सब लोग बैठते हैं और क्लाइमेट चेंज पर कैसे काम किया जाए उसके बारे में चर्चा करते हैं। किसके द्वारा ये आयोजन हो रहा है, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, UNFCC, इसका नाम भी आप याद रखना। अच्छा, आज आप लोगों के लिए क्वेश्चन फॉर यू ये है, आप लोगों को बताना है कि जो ये UNFCC है, कब इसकी स्थापना हुई, इसके कई मुख्यालय है या नहीं है, इसके कोई जो हेड है, अध्यक्ष है, नहीं है, हेडक्वार्टर्स कहाँ है, सारी बातें आप मुझे इसके बारे में बता देना आज कमेंट बॉक्स में। ये आज आपका क्वेश्चन फॉर यू। नेक्स्ट, क्योंकि काफी न्यूज में चल रहा है कोप, तो हो सकता है यहाँ से क्वेश्चन आ जाए। How many total medals did India win at the ISSF World Championship Rifle Pistol 2025? हाल ही में ISSF की विश्व चैंपियनशिप हो रही थी राइफल और पिस्टल के लिए। इसमें भारत ने कुल कितने पदक जीत लिए हैं, तो इसमें भारत ने टोटल 13 मेडल जीते, जिनमें से 3 गोल्ड, 6 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज मेडल है। अच्छा, ये चैंपियनशिप का आयोजन हो कहाँ रहा था, इजिप्ट की कैपिटल कैरो में, है ना। अच्छा, इजिप्ट के राष्ट्रपति कौन है, ये भी याद रख लेना आप, अब्दुल फतेह अल सीसी। ठीक है, टॉप कौन रहा इस चैंपियनशिप में, तो टॉप पर रहा चाइना। टोटल चाइना ने 21 मेडल जीते। सेकंड नंबर पर आया कोरिया, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, कोरिया ने कितने मेडल जीते, 14। और थर्ड नंबर जरूर याद रख लेना, थर्ड नंबर पे आया इस चैंपियनशिप में भारत। नेक्स्ट, व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट इंडिजीनियस CRISPR बेस्ड जेन थेरेपी फॉर सिकल सेल डिसीज। तो सिकल सेल रोग के लिए भारत की पहली स्वदेशी CRISPR आधारित जो जेन थेरेपी है, इसका क्या नाम है, तो इसका नाम दिया गया बिरसा 101,
जिसको डेवलप किया गया CSIR के द्वारा, है ना। बात की जाए इसका नाम बिरसा क्यों रखा गया, तो इसका नाम रखा गया बिरसा, भगवान बिरसा मुंडा जी के नाम पर। ठीक है, आप लोगों को पता ही होगा, इनकी हमने अभी जयंती भी पढ़ी थी, है ना, कि इनके भी हाल फिलहाल में जयंती मनाई गई 150वीं। तो ये बहुत ही फेमस, बहुत ही माननीय क्या है, फ्रीडम फाइटर रहे हैं, ट्राइबल फ्रीडम फाइटर रहे हैं। आदिवासियों के लिए इन्होंने, आदिवासी क्या रहे हैं, ये फ्रीडम फाइटर रहे, स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं। नेक्स्ट, व्हाट विच कंट्री हैज बिकम द स्मॉलेस्ट नेशन एवर टू क्वालिफाई फॉर द फीफा वर्ल्ड कप। फीफा वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करने वाली सबसे छोटी कंट्री कौन सी बन गई है, तो सबसे सबसे छोटा देश बन गया है कौन सा, कुराकाओ, कुराकाओ। ठीक है, ये कुराकाओ जो है, इसकी टोटल पॉपुलेशन ही लगभग 1,56,000 है। इससे पहले सबसे छोटा देश हुआ करता था आइसलैंड, जिसकी पॉपुलेशन लगभग 3.5 लाख है। अब सबसे छोटा देश बन गया है कुराकाओ। ठीक है, चलो। जो आइसलैंड है, आइसलैंड ने 2018 में जो फीफा वर्ल्ड कप था उसके लिए तब क्वालिफाई करा था। अब ये कुराकाओ जो है, इसकी राजधानी है विलमस्टेड। याद रखना, आपको लगेगा कि ये तो हमने देश ही नहीं सुना, इसकी कैपिटल क्यों पूछ रहा है, पूछेगा, क्योंकि ये न्यूज में है। और न्यूज में भी किस लिए भाई, फीफा के लिए क्वालिफाई करने वाला सबसे छोटा देश है, तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर जो भाषाएं बोली जाती है वो है पापिया, मेटो, डच और इंग्लिश। यहाँ पर जो प्रधानमंत्री है वे है कौन, गिलमर पीसा, पिसास, पिसास। ठीक है, आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन, ITPO। भारतीय व्यापार संवर्धन संगठन के नए अध्यक्ष के रूप में किसको नियुक्त किया गया है, तो ITPO के नए जो अध्यक्ष है ये बन गए हैं जावेद अशरफ। ठीक है, ITPO की बात की जाए तो इसकी स्थापना ऑब्वियसली ट्रेड को बढ़ाने के लिए, ट्रेड को मैनेज करने के लिए एक संस्था है। 1 अप्रैल 1977 को इसकी स्थापना हुई, मुख्यालय इसकी नई दिल्ली में है, हमारी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के तहत ये आता है। जो एक्सटर्नल ट्रेड है, भारत जो एक्सटर्नल ट्रेड करता है उसको प्रमोट करती है ये संस्था। मिनी रत्न की फर्स्ट कैटेगरी में ये आती है। इसमें 100% जो शेयर होल्डिंग है वो सरकार की है, यानी कि एक सरकारी संस्था है ये। आज की क्लास हमारी यहीं तक थी, इसकी PDF आपको मिल जाएगी एग्जाम जर्नी के टेलीग्राम चैनल पर, वहां से जाकर आप लोग PDF ले लेना। इसके अलावा क्वेश्चन फॉर यू जो मैंने आज की क्लास में आपसे पूछा है उसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में दे देना। और क्या करना है, आज की क्लास का आज के आज ही रिवीजन कर लेना और आज ही नोट्स भी बना लेना। नया हफ्ता है, पहली क्लास है, नई तरीके से शुरुआत करो। अगर नोट्स वोट्स नहीं बना रहे थे, आप पीछे रेगुलर आप क्लास नहीं ले रहे थे, तो आज से अच्छे से रेगुलरली क्लास लेना शुरू करो और अच्छे से नोट्स बनाने शुरू करो, साथ साथ रिवीजन भी करना। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, टेक केयर, बाय बाय।